हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम लोग सूर्य षष्ठी व्रत की कथा को सुनेंगे, जो भाद्रपद मास में पड़ती है। सूर्य देव की उपासना और व्रत हमेशा निरोग रखने के लिए की जाती है। इस दिन को सूर्य षष्ठी या ललिता षष्ठी भी कहा जाता है। सूर्य षष्ठी व्रत पर सूर्य देव की पूजा होती है। पुराणों में भी इस व्रत का जिक्र करते हुए कहा गया है कि जो इस दिन के व्रत से भगवान सूर्य को प्रसन्न करता है, उसके तेज में कई गुना वृद्धि होती है और वह निरोग होता है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। शोक संताप में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी के पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। इसके लिए व्रती को एक दिन पूर्व से सामान्य भोजन करना चाहिए। इसके बाद व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर सूर्य देव को शुद्ध मन से जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही आपका व्रत शुरू हो जाता है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के अलावा धूप, दीप, कपूर, लाल पुष्प आदि से उनका पूजन करना चाहिए। इस दिन स्नान के पश्चात 7 प्रकार के फलों, चावल, तिल, दूर्वा, चंदन आदि को जल में मिलाकर उगते हुए भगवान सूर्य को जल देने का भी प्रावधान पुराणों में देखा गया है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सूर्य मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। बताया जाता है कि सूर्य देव को लाल रंग से खास स्नेह है। इस कारण अगर व्रत करने वाला लाल रंग का पुष्प उन्हें अर्पित करता है या लाल वस्त्र आदि दान करता है तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। वहीं इस व्रत में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण कर दिया जाता है। पर खास बात का ख्याल ये रखा जाता है कि व्रत तोड़ने के पश्चात भी नमक का सेवन वर्जित माना जाता है। छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोगों को माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है तथा साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। इस पर्व में पहले दिन घर की सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गाँव में अधिक सफाई देखने को मिलता है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदीयमान सूर्य को उषा अर्घ्य देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और
मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। बोलो सूर्य नारायण की जय।